Hello students, we had been doing the exercise of the poem My Cat Knows Karate. My Cat Knows Karate. Now it is the turn of exercise C. Please open your textbook page number 22. Page number 22. And see the exercise C. Think and answer. Here is a question. Please see in your textbook beta. Do you think the poem is humorous? Give reasons for your answer. क्या आप मानते हैं कि यह कविता जो है ह्यूमरस है? तो यदि ऐसा है तो गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आप अपने आंसर की पुष्टि में उसका कारण बताइए। ठीक है बेटा, चलिए इसका आंसर बेटा यूँ। यस आई थिंक, हाँ मैं मानता हूँ दैट द पोएम इज ह्यूमरस, यह पोएम जो है ह्यूमरस है। क्यों? एज द पोएट गिव्स ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, क्योंकि एज द पोएट गिव्स ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, क्योंकि इस पोएम में कवि ने जो है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स मानवीय गुणों को बताया है। किसके लिए? टू हिज पेट्स एंड टॉक्स अबाउट देम, यानी बताता है कि उनके पेट्स के पास जो है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स मानवीय गुण हैं और वो बताता है, कभी बताता है, क्या बताता है? टॉक्स अबाउट देम, उनके बारे में बताता है कि नोविंग मार्शल आर्ट्स, वो सब के सब मार्शल आर्ट्स जानते हैं। समझे आप? यानी उनके जो पेट्स हैं, चाहे वो कैट हो, पुडल हो, टर्टल हो, जो भी हो, वो सब के सब जो मार्शल आर्ट्स जानते हैं। और हाउ डू दे नो अबाउट मार्शल आर्ट्स, इसके बारे में बताते हैं वो। दे हैव ऑल लर्नड, उन सभी ने सीख लिया है, वो सब सीख चुके हैं। दे हैव ऑल लर्नड मार्शल आर्ट ट्रिक्स थ्रू वॉचिंग स्टारिंग मूवीज इन टीवी, यानी कि जो स्टारर फिल्में हैं अच्छे अभिनेताओं वाली, उनकी मूवीज़ को टीवी में देख देख करके इन्होंने जो है क्या किया है? दे हैव ऑल लर्न, उन सभी ने सीख लिया है मार्शल आर्ट ट्रिक्स, मार्शल आर्ट के सभी ट्रिकों को उन्होंने सीख लिया है। कैसे? थ्रू वॉचिंग, देख देख करके। क्या? स्टारिंग मूवीज इन टीवी, यानी फेमस स्टारों से बनी हुई जो फिल्में हैं, फेमस मूवीज़, उनको इन्होंने टीवी में देखा, उसके बाद इन्होंने सब सीख लिया है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ भाई वो मार्शल आर्ट जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दे शुड बी सो कैपेबल टू गार्डिंग द पोएट्स हाउस, यानी वो पोएट के घर की रखवाली अच्छी प्रकार से कर सकने में सक्षम है। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि वो मार्शल आर्ट में जब एक्सपर्ट हो चुके हैं तो इसका मतलब कि वो पोएट के घर की रखवाली ईजिली कर सकते हैं। बट दे आर अफ्रेड, हाँ, बट ऑल ऑफ दोज आर अफ्रेड ऑफ ए माउस, लेकिन वो एक चूहे को देख के डर जाते हैं। अब सोचो वो कितने बड़े, मतलब वो पावरफुल हैं। सो हाउ आर दे सो स्ट्रॉन्ग। चलिए चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज डी। नो द पोएम, लिखा बेटा देखिए किताब में। एलिटरेशन इज ए पोएटिक डिवाइस इन विच वर्ड्स स्टार्टिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड आर यूज्ड क्लोज टुगेदर। जैसे बिकेम, ब्लैक बेल्ट्स, मतलब अनुप्रास अलंकार टाइप, जैसे हर एक वर्ड में द सेम अल्फ़ाबेट्स आए, लेटर्स आए, उन्हें हम कहेंगे बेटा ये एलिटरेशन। ठीक ना? तो कह रहा है फाइंड, नीचे देखिए डी वाला, फाइंड टू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिटरेशन फ्रॉम द पोएम। इसी पोएम से आप दो और एलिटरेशन के एग्जाम्पल ढूंढिए। तो बेटा इसका आंसर है टू एग्जाम्पल्स ऑफ एलिटरेशन। टू एग्जाम्पल्स ऑफ एलिटरेशन आर, कौन कौन से? पहला है लाइक लर्निंग लेसन, देखिए हर एक में एल आया है, एल आया है, एल आया है, आया ना? लाइक लर्निंग लेसन, तो ये हो गया आपका एलिटरेशन का एग्जाम्पल। सेकेंड में माई माउस, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है। ठीक है बेटा। इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज ई पे। फाइंड 3 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, यानी इस पोएम में से 3 आप जो है राइमिंग वर्ड्स को सिलेक्ट कीजिए। तो इसका आंसर है बेटा 3 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर, देखिए फर्स्ट है किक्स विथ ट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड बेटा हाउस विथ माउस, थर्ड है
प्लैंक विथ टैंक। तो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स, यानी एक जैसे इनके स्वर निकलते हैं, ठीक है ना। तो नाउ it has been finished your poem exercise, and now we have to start next lesson, reaching for the moon. So it shall be start tomorrow. It's okay. Thank you.